हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पनोरमा 2 के पोएट्री सेक्शन के 5वां चैप्टर को समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट। फ्रेंड्स, ये द एम्प्टी हार्ट जो है यह एक पोएम है जिसको प्रियसैमी थूरन ने लिखा है। फ्रेंड्स, पोएम को लिखने वाले को पोएट कहा जाता है, इसलिए प्रियसैमी जो है इस पोएम के क्या हो गए, पोएट हो गए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा है उसमें शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके आने वाले जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम है उसमें ना द एम्प्टी हार्ट जो ये पोएम है इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, लेकिन इसके जो पोएट है प्रियसैमी थूरन, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके जो पोएट है प्रियसैमी थूरन, इनके बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा गया है, प्रियसैमी थूरन, जिनको प्रियसैमी थूरन भी कहा जाता है, वाज बॉर्न इन 1908 एंड डाइड इन 1987। यानी इनका जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हो गई। आगे इनके बारे में लिखा गया है, ए डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है प्रतिष्ठित। क्या होता है? प्रतिष्ठित। तो यह एक प्रतिष्ठित तमिल राइटर थे, यानी तमिल लेखक थे। फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। इसमें ये लिखा गया है, फर्स्ट मेड हिज नेम मतलब पहली बार उन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपना नाम कमाया, एज ए राइटर मतलब एक लेखक के रूप में, ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स मतलब पहली बार छोटे छोटे कहानियों और छोटे छोटे कविताओं के लेखक के रूप में प्रियसैमी ने अपना पहचान बनाया, अपना नाम बनाया। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है, हाउ एवर ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड टूडे एज द एडिटर of the famous 10-volume general encyclopedia in Tamil, क्लाई कजानजियाम। इसमें ये लिखा गया है, हाउ एवर यद्यपि ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड टुडे मतलब आज भी इन्हें बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, एज द एडिटर मतलब एक संपादक के रूप में, ऑफ द फेमस 10-वॉल्यूम जनरल एनसाइक्लोपीडिया इन तमिल, तमिल में एक सामान्य 10 खंडों वाली जो विश्वकोश लिखी गई थी, एनसाइक्लोपीडिया मीन्स होता है विश्वकोश, लिखी गई थी, उसके एडिटर यानी संपादक के रूप में इन्हें आज भी बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। फ्रेंड्स, वो जो सामान्य एनसाइक्लोपीडिया थी मतलब सामान्य जो विश्वकोश था जो तमिल में लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? क्लाई कजानजियाम। क्या नाम था उसका? क्लाई कजानजियाम। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एनसाइक्लोपीडिया होता है, जिसको इंग्लिश में एनसाइक्लोपीडिया और हिंदी में विश्वकोश कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स होता है विश्वकोश, और इसका अर्थ ये होता है मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें विश्व भर की ज्ञान की बातें समावेशित की गई हो और जानने को और समझने को मिले, ऐसी पुस्तक को हम लोग इंग्लिश में एनसाइक्लोपीडिया और हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। आगे लिखा हुआ है, लेटर ही ऑल्सो कंप्लीट एंड एडिटेड एन एनसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन। लेटर मीन्स होता है बाद में उन्होंने तमिल में बच्चों के लिए, तमिल फॉर चिल्ड्रेन मीन्स क्या होता है? तमिल में बच्चों के लिए, मतलब कंप्लीट एंड एडिटेड मतलब उन्होंने क्या किया था? संकलित किया, यानी संकलन किया और संपादक किया। किस चीज़ का? तो एनसाइक्लोपीडिया का मतलब दूसरे विश्वकोश का। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा इसको। इसमें ये लिखा गया है, उन्होंने बाद में एक दूसरे एनसाइक्लोपीडिया का संकलन और संपादन किया, जो तमिल में बच्चों के लिए लिखी गई थी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। लिखा हुआ है, ए मास्टर ऑफ स्टाइल। स्टाइल मीन्स होता है शैली, तो एक, और मास्टर मीन्स होता है विशेषज्ञ। इसमें ये लिखा गया है, ए मास्टर ऑफ स्टाइल मतलब एक शैली के विशेषज्ञ के रूप में, थूरन हैंडल्ड सक्सेसफुल्ली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट। अच्छा, हैंडल्ड मीन्स क्या होता है? हैंडल्ड मीन्स होता है संभालना। क्या होता है? संभालना। सक्सेसफुली मीन्स होता है सफलतापूर्वक। तो एक शैली के विशेषज्ञ के रूप में थुरन ने संभाला सफलतापूर्वक। तो किस चीज़ को सफलतापूर्वक संभाला? द प्रोज यानी गद्य, और पोएम मीन्स होता है कविता, एंड द सोनेट जितने भी गद्य, कविताएं और सोनेट था उसको उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया? संभाला। किस रूप में? तो एक शैली के विशेषज्ञ के रूप में, यानी ये मास्टर ऑफ स्टाइल। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शंस
एज इलान तमीजा एंड तुरन कविताई का पोएम्स। इसमें ये लिखा गया है इनके ना बहुत सारे पॉपुलर कलेक्शंस हैं। कलेक्शंस मीन्स होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह, जिसको पुस्तक भी बोल सकते हैं, बुक भी बोल सकते हैं। कलेक्शन में क्या होता है? बहुत सारे कलेक्शन में ना बहुत सारे पोएम्स को या स्टोरी को मतलब इकट्ठा किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रिय सैमी थुरन थे इनके भी कुछ पॉपुलर यानी लोकप्रिय जो फेमस होता है, जो प्रसिद्ध होता है, उसके कलेक्शन है। और कलेक्शन में क्या क्या शामिल है इसमें नाम दिया गया है। पहला है इलान तमीजा एंड तुरन कविताई का। पहला कौन सा है? इलान तमीजा एंड तुरन कविताई का। ये जो है ना पोएम्स का संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह है। और दूसरा जो है टांगा कंजिली। दूसरा कौन सा है? टांगा कंजिली। ये शॉर्ट स्टोरीज मतलब छोटे छोटे कहानियों का संग्रह है। एंड पोवेन सिरूपा जो है ये एसेज मतलब बहुत सारे निबंध यानी लेखों का संग्रह है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। एमॉन्ग द मेनी अवार्ड्स दैट केम टू हिम वेयर द पद्म भूषण एंड कलाल मामिनी फ्रॉम तमिलनाडु। इसमें लिखा गया है इनको ना बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे मतलब बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जिसमें शामिल है पद्म भूषण और कलाल मामनी जो उनको तमिलनाडु में मिला था। कहाँ पे मिला था? तमिलनाडु में मिला था। आइए फ्रेंड्स आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है द पोएम कुराई कुदुम द एम्प्टी हार्ट। इसमें ये बताया गया है ये जो द एम्प्टी हार्ट है ना, इसको न तमिलनाडु में यानी तमिल में कुराई कुदम कहा जाता है। हाईलाइट्स ए ग्रेट ह्यूमन वीकनेस मैंस इंसेसेबल ग्रीड which ultimately destroys him। इसमें ये लिखा गया है कि ये जो द एम्प्टी हार्ट है इस पोएम में ना हाईलाइट किया गया है मतलब दर्शाया गया यानी प्रस्तुत किया गया एक ग्रेट ह्यूमन वीकनेस मतलब एक बहुत बड़ी मानवीय कमजोरी को, मैंस इंसेसेबल ग्रीड मतलब मानव की जो बहुत बड़ी कमजोरी है ना वो क्या होती है? कभी ना खत्म होने वाली लालच। जो कभी ना खत्म होने वाली लालच है उसको इस पोएम में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है। हुईच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम जो अंततः अल्टीमेटली मीन्स होता है अंततः, जो अंततः इंसान को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉयज मतलब नष्ट कर देता है यानी उसको ख़त्म कर देता है। फ्रेंड्स ये था प्रिय सैमी थुरन के इंट्रोडक्शन यानी उनका बायोग्राफी था, उनके बारे में लिखी गई कुछ अच्छी अच्छी बातें थी जो मैं आपको पढ़ाया और समझाया। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं पोएम को। पोएम में क्या क्या इन्होंने बताया है, क्या क्या लिखा है, इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि आपके आने वाले जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस पोएम से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है द मैन वॉज रिच बट नॉट कॉन्टेंट। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो में जो लिखी गई बातें हैं आपको अच्छे तरीके से दिख रही है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं दिख रही होगी तो मैं वीडियो क्वालिटी चेंज करूँगा। आइए फ्रेंड्स अब अच्छे से दिख रहा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इस पोएम को। इसमें लिखा गया है द मैन वॉज रिच बट नॉट कॉन्टेंट। इसमें एक इंसान, ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है, लिखा गया है जो बहुत ज़्यादा अमीर था। क्या था? अमीर था। बट नॉट कॉन्टेंट लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। कॉन्टेंट मीन्स क्या होता है? संतुष्ट। तो मतलब एक ऐसा इंसान था जो बहुत अमीर था बट नॉट कॉन्टेंट लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश एल्डिंग ट्री एंड प्रेड। इसमें ये लिखा गया मॉर्निंग मतलब सुबह में, नून दोपहर में, एंड नाइट और रात में, ही वेंट मतलब वह जाता था, टू द विश एल्डिंग मतलब विश मांगने मतलब अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो मतलब एक ट्री के पास जाता था और वहाँ पे जाके वह प्रेड मतलब यानी प्रार्थना करता था। अच्छा वो ट्री जो था उसका नाम क्या था? ओ कल्पका। क्या नाम था? ओ कल्पका। आई सी क्यू योर एड। इसमें ये लिखा गया है, मैं दोबारा इसको पढ़ देना चाहता हूँ। इसमें लिखा गया है द मैन वॉज रिच मतलब एक आदमी था जो बहुत अमीर था, बट नॉट कंटेंट लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट मतलब सुबह में, दोपहर में और रात में, ही वेंट मतलब वह जाता था, टू द विश एल्डिंग मतलब विश मांगने के लिए मतलब प्रार्थना करने के लिए, ट्री एंड प्रेड मतलब एक जो ट्री था, एक प्लांट था जो मतलब इच्छा पूर्ति करता था। क्या करता था? इच्छा पूर्ति करता था। उस ट्री के पास वह जाता था और वहाँ पे जाके वह प्रेड करता मतलब यानी प्रार्थना करता था। और क्या कहता था? देखिए, ओ कल्पका आई सीक योर एड मतलब वह उस ट्री से कहता था कि ओ कल्पका आई सीक योर एड मतलब मुझे ना आपकी मदद की ज़रूरत है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, ऑल आई वांट इज़ ए पॉट ऑफ गोल्ड मतलब ये कहता है
उस ट्री के पास जाके, ओ कल्पका आई सीक योर एड, ओ कल्पका मुझे ना आपकी मदद की ज़रूरत है, और कहता है ऑल आई वांट इज़ ए पॉट ऑफ गोल्ड, मैं ना एक सोने से भरा हुआ पॉट मतलब घड़ा मांगता हूँ आपसे, मुझे उसकी ज़रूरत है, आप मुझे एक सोने से भरा हुआ पॉट मतलब एक घड़ा दे दो। आगे देखिए क्या लिखा गया, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड, फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड मतलब उसकी जो मन्नत थी, उसके जो प्रार्थना थे, उसको उस ट्री ने सुन लिया। एंड सेवन फोल्ड, और उसको मतलब सेवन फोल्ड मतलब उसने एक घड़ा मांगा था सोने से भरा हुआ, लेकिन उसको उस ट्री ने 7 घड़ा दे दिया जो सोने से भरा हुआ था। फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, मतलब गिफ्ट के रूप में, मतलब उपहार के रूप में, उपहार स्वरूप उसे एक के जगह 7 सोने से भरा हुआ घड़ा उसे दे दिया। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ग्लिसनिंग गोल्ड इन पीचर 7, मतलब जो सातों जो घड़ा था, पीचर मीन्स घड़ा होता है, जो 7 जो घड़े थे जो सोने से भरे हुए थे वो ग्लिसनिंग मतलब वो चमक रहे थे। आगे लिखा गया है 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विथ हिम इज विथ गोल्ड क्वाइंस फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम मीन्स होता है एकदम ऊपर तक भरा हुआ होना। इसमें लिखा गया है मतलब 7 सिल्वर पिचर्स मतलब उसके पास ना 7 चांदी के घड़े थे, वेयर नाउ विथ हिम जो अब सेवन सिल्वर्स सॉरी इज विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड, जिसमें अब क्या हो गए हैं, मतलब सोने के सिक्के से वह सातों जो मतलब सिल्वर 7 जो सिल्वर पिक्चर्स थे मतलब 7 जो चांदी के जो घड़े थे वो अब किस चीज़ से भर गए हैं, सोने के सिक्के से भर गए, एकदम ऊपर तक भर गए हैं। और वो जो सातों जो चांदी के जो पिक्चर्स थे मतलब वो उसमें जो सोने के सिक्के भरे हुए हैं उससे वो क्या हो रहे हैं, ग्लिसनिंग यानी चमक रहे हैं, क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, बट द ट्री अनकाइंड took into its mind to add an at a half full pot। देखिए बट द ट्री अनकाइंड टूक, लेकिन इट्स माइंड, इसमें लिखा है लेकिन ट्री के मन में, मतलब ये जो प्लांट था ना, जो पेड़ था, उसके मन में ना एक विचार आया और उसने क्या किया, टू ऐड ए हाफ फुल पॉट, मतलब उसको ना एक मतलब 8वां एक पिचर दे दिया, एक 8वां घड़ा दे दिया जो हाफ फुल पॉट जो मतलब आधा भरा हुआ था, मतलब सोने उसमें भी सोना था बट वो पूरा भरा हुआ नहीं था, मतलब आधा भरा हुआ था। मतलब देखिए ये जो मतलब एक अमीर आदमी था वह एक पेड़ के पास जाता है, मतलब एक ट्री के पास जाता है जो इच्छा पूर्ति करने वाला ट्री होता है, जो सबकी मन्नतें को पूरा करता है। वह जाता है और वहाँ पे कहता है ओ कल्पका मुझे ना आपकी मदद की ज़रूरत है, और वह कहता है मुझे ना एक सोने से भरा हुआ घड़ा चाहिए, मतलब ये कहता है उस ट्री से ऑल वांट इज़ फॉर्ट ऑफ गोल्ड हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, और उसके जो मतलब प्रेयर होते हैं, उसके जो प्रार्थना होते हैं, उसकी जो इच्छा होती है वो मतलब वो जो ट्री है वो पूरा कर देता है, और उसको एक की जगह पे 7 मतलब 7 सोने से भरा हुआ घड़ा दे देता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लालची होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा लालची होता है, और वह क्या करता है मतलब उसको और भी लालच बढ़ जाता है कि मुझे और भी मिल जाते। लेकिन वो 7 घड़ा जब उसको मिल जाता है सोने से भरा हुआ, तो उसके हाथ में ना वो जो चांदी के जो घड़े होते हैं वो चमकने लगते हैं, किस चीज़ से, तो मतलब सोने की चमक से वो बिल्कुल चमकदार हो जाता है और वो चमकने लगता है। लेकिन ट्री के ना माइंड में एक और आइडिया आता है, वह क्या करता है, मतलब आधा भरा हुआ एक और घड़ा उसे दे देता है जिसमें पूरा सोना भरा हुआ नहीं रहता है। देखिए आगे क्या होता है फिर, आगे लिखा गया है फ्रेंड्स, अगर आपको ये सही तरीके से नहीं देख रहा होगा तो मैं इसके पिक्चर क्वालिटी को चेंज करूँगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया है टू फील दिस क्विक वाज हिज थॉट, मतलब देखिए ट्री ने उसे मतलब 7 जो घड़े दिए थे वो सोने से भरा हुआ था, और 8वां जो घड़ा उसको मिला था वह आधा था, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं था। तो अब जो ये लालची व्यक्ति था वह मतलब सोचने लगा, क्विक मतलब जल्दी से उसको भरने के बारे में सोचने लगा कि मैं ये जो 8वां घड़ा है ना इसे भी अब क्या कर दूं, सोने से भर लूं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगेट, मतलब उसके पास ना पहले से ही 7 जो सोने से भरे हुए घड़ा था ना उसको वह भूल चुका था, अब वह उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। उसके पास जो 8वां जो घड़ा था जो आधा खाली था उसको आधा भरने के चक्कर में वह उसको जो 7 जो सोने से भरे हुए घड़े थे उसको वह भूल गया, और उसी में वह अब लग जाता है। देखिए क्या क्या होता है,
द डेमोन डिजायर्स नाउ मेड हिम मैड। उसके जो डेमोन डिजायर्स मीन्स होता है दानवीय इच्छा। क्या होता है? दानवीय इच्छा, मानवीय इच्छा नहीं, दानवीय इच्छा। नाउ मेड हिम मैड, अब उसको ना पागल बना रहा था, मतलब उसको पागल बना दिया। मतलब इंसान की जो इच्छा होती है ना वो अलग होती है, और एक दानव की जो इच्छा होती है वो अलग होती है। तो एक मानव की जो इच्छा होती है ना वो तो कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन देखिए ये एकदम दानव की तरह काम कर रहा है, एक राक्षस की तरह काम कर रहा है। मतलब इसकी इच्छा कितना हद तक बढ़ गया और ये कितना हद तक इसके लालचीपन बढ़ गया, देखिए इसमें बताया गया है। अब वो देखिए क्या कहता है ट्री से, और मतलब क्या करता है उस 8वां घड़ा को भरने के लिए। इसमें लिखा गया है टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही वेड। मतलब उस 8वां घड़ा को भरने के लिए उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, वाइफ अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, सबको गुड बाय कह दिया, और उस 8वां घड़ा को भरने के चक्कर में रात दिन लगा रहा। ही रोज बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्कड ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्कड। इसमें लिखा गया है ही रोज बिफोर कॉक क्रो, मतलब वह सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता था। कॉक क्रो का मतलब क्या होता है? सुबह में जो मुर्गा बोलता है ना उसको बोलने से पहले ये क्या करता था? जग जाता था, उठ जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्क, और आधी रात तक वह काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्कड, मतलब सर्कड मीन्स होता है छोड़ देना या उससे दूर हो जाना या भाग जाना। देखिए मतलब वह खाना भी नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था, सोता भी नहीं था उस 8वां घड़ा को भरने के चक्कर में। देखिए फिर उसके साथ क्या होता है, ही रैक्ड हिज हेल्थ। इसकी वजह से क्या हुआ? उसका जो हेल्थ था, उसका जो स्वास्थ्य था ना वह रैक्ड मतलब गिर गया, मतलब उसको स्वास्थ्य खराब हो गया। हिज कॉन्साइंस सोल्ड, कॉन्साइंस में से होता है बुद्धि विवेक। देखिए क्या होता है इसके साथ, मतलब इसका स्वास्थ्य भी गिर जाता है, उसका जो कॉन्साइंस, उसका जो बुद्धि विवेक रहता है वो भी क्या हो जाता है? कम जाता है, वो भी गायब हो जाता है, वो भी बिक जाता है। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, और वो जितने भी ट्रिक्स होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं, उस सारा ट्रिक्स को वह क्या करता है? अप्लाई करता है, अपनाता है, मतलब उस गोल्ड से उस घड़े को भरने के लिए। और वह कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। एगर एंड एंक्सियस ही सेमलेसली टूक, मतलब वह लालच में क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा चिंतित भी था, और मतलब उसके जो शर्म थे वो भी ख़त्म हो गए थे, मतलब उसको थोड़ा सा शर्मिंदगी भी फील नहीं हो रहा था, मतलब वह सब कुछ छोड़ दिया था उस 8वें घड़े को भरने के चक्कर में। ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाई हुक और क्रूक। देखिए हुक और क्रूक का मतलब होता है अगर अच्छे तरीके से हो तो अच्छे तरीके से, अगर बुरे तरीके यानी गलत तरीके को अपनाने से अगर वो हासिल हो जाए तो गलत तरीके से। हुक और क्रूक जो है यह एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मतलब होता है अगर सही रास्ते पे चल के अगर आपको कुछ पाना है, अगर कुछ मिल जाए सही रास्ते पे चल के तो सही रास्ते पे चलना है। अगर गलत रास्ते पे चल के अगर किसी चीज़ को हासिल करना है और गलत रास्ते पे चल के अगर वो हासिल हो जाए तो गलत रास्ते को अपनाना है। लेकिन ये अपनाएगा, लेकिन वह उस 8वां घड़ा को भरेगा ही। 8वां घड़ा को भरने के चक्कर में ये बहुत कुछ कर जाता है। देखिए आगे क्या करता है, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड। देखिए हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, मतलब वह बहुत ज़्यादा, मतलब जितना उसे कोशिश करना चाहिए उससे कई गुना यह ज़्यादा कोशिश करता है बट डाइड, लेकिन लास्ट में क्या होता है? वह मर जाता है। बिफोर द कुड क्वाइट फिल द पॉट, मतलब ये जो पॉट होता है, जो घड़ा होता है, जो आधा भरा हुआ जो घड़ा होता है और आधा जो खाली होता है, उसको आधा भरने से पहले वह क्या हो जाता है? मर जाता है। आगे लिखा गया है ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज़ नॉट। ये जो ग्रीड होता है ना, ये जो लालच होता है, ये एंडलेस होता है, मतलब अंतहीन होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। बट लाइफ इज़ नॉट, लेकिन जीवन जो होता है ना, जीवन वो एंडलेस नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, नथिंग इज़ रॉन्ग विथ ए हाफ फील्ड पर्स। इसमें लिखा गया है मतलब कोई भी गलत बात नहीं है कि आपका जो पर्स है ना वो आधा खाली है, यानी आधा ही भरा हुआ है। टीज द void इन द हार्ट दैट इज़ द कर्स, लेकिन आपका जो ये हार्ट है, आपका जो ये हृदय है, हृदय में जो लालच है किसी चीज़ को पाने का, वह ना उसको ना पोइट ना कर्स बताया, मतलब अभिशाप बताया। क्या बताया? अभिशाप बताया है। वह एक श्राप है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो हमें इच्छा पूर्ति के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की जो इच्छा होती है वो हमेशा बढ़ते ही रहती है और कभी वो पूरा नहीं होता है। लेकिन इंसान का जो लाइफ होता है ना वो लिमिटेड होता है, वो एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका जो ग्रीड होता है, उसका जो लालच होता है वो एंडलेस होता है, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला होता है। तो पोएट जो है इस पोएम के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ये जो लालच होता है ना ये एंडलेस होता है, मतलब अंतहीन होता है, इसका कभी अंत नहीं होता है, लेकिन इंसान का अंत हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छा पूर्ति में और अपने लालच के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर अपने इच्छा पूर्ति और अपने लालच को
पूरा करने के चक्कर में अगर हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं असफल रहेगा, और हमारा जो ये लालच है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे इस वीडियो के कौन से पार्ट आपको अच्छे लगे हैं और कौन से पार्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा, और आप मेरे इस चैनल को सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप इसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखें, और जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।